भारत के सबसे प्रसिद्ध और चमत्कारी मंदिरों में से एक है तिरुपति बालाजी मंदिर। आंध्र प्रदेश के तिरुमला पर्वत पर स्थित ये पवित्र स्थान भगवान विष्णु के अवतार श्री वेंकटेश्वर स्वामी को समर्पित है। हर वर्ष करोड़ों भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं और भगवान से अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तिरुपति बालाजी के पृथ्वी पर प्रकट होने की कथा क्या है? आइए सुनते हैं ये अद्भुत पौराणिक कथा। बहुत समय पहले ऋषि मुनियों के बीच एक प्रश्न उठा कि त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है, ब्रह्मा, विष्णु या भगवान शिव? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए महान ऋषि भृगु को भेजा गया। सबसे पहले भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उस समय ब्रह्मा जी वेदों के अध्ययन में व्यस्त थे और उन्होंने भृगु ऋषि का उचित स्वागत नहीं किया। इससे भृगु ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को शाप दिया कि पृथ्वी पर उनकी पूजा बहुत कम होगी। इसके बाद भृगु ऋषि भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान शिव ने प्रेम से उनका स्वागत करना चाहा, लेकिन भृगु ऋषि को लगा कि उनका अपमान हो रहा है। वे वहां से भी नाराज होकर चले गए। अंत में भृगु ऋषि वैकुंठ धाम पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। क्रोध में आकर भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु की छाती पर पैर मार दिया, लेकिन भगवान विष्णु क्रोधित नहीं हुए। उन्होंने तुरंत उठकर भृगु ऋषि के चरण पकड़ लिए और विनम्रता से कहा, ऋषिवर, कहीं आपके पैर को चोट तो नहीं लगी? भगवान की ये विनम्रता देखकर भृगु ऋषि को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी। लेकिन ये घटना माता लक्ष्मी को बहुत दुखी कर गई, क्योंकि भगवान विष्णु की छाती को उनका निवास स्थान माना जाता है। जब किसी ने वहां अपमान किया और भगवान विष्णु ने उसे सहन कर लिया, तो माता लक्ष्मी को ये बहुत बड़ा अपमान लगा। क्रोधित होकर माता लक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आ गईं और उन्होंने कोल्हापुर में निवास किया। माता लक्ष्मी के वियोग से भगवान विष्णु अत्यंत दुखी हो गए। वे भी पृथ्वी पर आए और तिरुमला पर्वत पर एक चीकी के बिल में तपस्या करने लगे। उसी समय ब्रह्मा और भगवान शिव ने भगवान की सहायता करने का निश्चय किया। ब्रह्मा ने गाय का रूप धारण किया और भगवान शिव ने बछड़े का रूप लिया। वे प्रतिदिन उस स्थान पर जाकर भगवान विष्णु को दूध पिलाते थे। एक दिन उस राज्य के चरवाहे ने देखा कि गाय रोज जंगल में जाकर अपना सारा दूध एक स्थान पर बहा देती है। उसे क्रोध आ गया और उसने कुल्हाड़ी से उस स्थान पर वार कर दिया। जैसे ही उसने वार किया, उस चींटी के बिल से भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उनके माथे पर चोट लग गई। इसके बाद भगवान विष्णु ने तिरुमला पर्वत पर वेंकटेश्वर के रूप में निवास करना शुरू किया। कुछ समय बाद उस क्षेत्र में आकाशराज नाम के राजा का राज्य था। उनकी एक अत्यंत सुंदर और दिव्य पुत्री की, जिसका नाम पद्मावती था। एक दिन भगवान वेंकटेश्वर शिकार के लिए वन में गए। वहीं उनकी मुलाकात राजकुमारी पद्मावती से हुई। दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। जब राजा आकाशराज को ये बात पता चली, तो उन्होंने बड़े हर्ष के साथ भगवान वेंकटेश्वर और पद्मावती का विवाह करने का निर्णय लिया। यह विवाह अत्यंत भव्य था। देवता, ऋषि और गंधर्व सभी इस दिव्य विवाह में उपस्थित थे। लेकिन इस भव्य विवाह के लिए भगवान वेंकटेश्वर को धन की आवश्यकता पड़ी। इसलिए उन्होंने धन के देवता कुबेर से ऋण लिया। भगवान ने कुबेर को वचन दिया कि वे कलयुग के अंत तक ये ऋण चुका देंगे। समय बीतने के बाद माता लक्ष्मी को ये पता चला कि भगवान विष्णु पृथ्वी पर वेंकटेश्वर के रूप में रह रहे हैं और उन्होंने पद्मावती से विवाह भी कर लिया है। ये सुनकर माता लक्ष्मी तिरुमला पर्वत पर पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर और पद्मावती को देखा। इससे दोनों देवियों के बीच विवाद हो गया। जब विवाद बढ़ने लगा, तो भगवान वेंकटेश्वर ने दोनों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि वे स्वयं पाषाण रूप धारण कर लेंगे, ताकि कलयुग के सभी भक्त उनके दर्शन कर सकें। उसी क्षण भगवान वेंकटेश्वर पत्थर की मूर्ति के रूप में स्थिर हो गए। यही मूर्ति आज तिरुपति बालाजी मंदिर में स्थापित है और करोड़ों भक्त श्रद्धा के साथ उनके दर्शन करते हैं। मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर कलयुग के अंत तक तिरुमला पर्वत पर विराजमान रहेंगे और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते रहेंगे।
इसी कारण भक्त आज भी तिरुपति बालाजी के मंदिर में दान और चढ़ावा चढ़ाते हैं। माना जाता है कि ये दान भगवान के उसी ऋण को चुकाने में सहायता करता है जो उन्होंने कुबेर से लिया था। तिरुपति बालाजी केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि ये करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और भक्ति का सबसे बड़ा केंद्र है। इसीलिए भक्त प्रेम से पुकारते हैं, गोविंदा गोविंदा, श्री वेंकटेश्वर स्वामी की जय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।